स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज का जो चार्ट है, आज है 26 दिसंबर और आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आज का जो चार्ट है, इसको समझने का प्रयास करते हैं और आज हुआ क्या इस चार्ट पर, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये लाइनें तो हमने पहले से ही लगा के रखी थी। अगर थोड़ा सा मैं इस लाइन को, देखो ये मैंने पहले से ही लगा के रखी, थोड़ा सा मैं इस लाइन को अगर इस तरह से कर देता हूँ, देखिए ये पॉइंट को अगर टच अगर हम लोग कर लेते हैं कि ये वाले दो पॉइंट ही अगर मैं देखूं, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये लाइन ब्रेक होती हुई दिखी और उसके बाद वापस से इसको ही यहाँ से टच किया। देखो यहाँ पर बिल्कुल इसने क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन को पंच किया है। समझ में आ रहा होगा आपको शायद, अगर आप आ रहा होगा। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो ऐसे ये क्या होता है, ट्रेंड लाइन काम करती है। देखो कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है यार, थोड़ा बहुत एक कदी कैंडल का इधर उधर हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं 100%, लेकिन आप देखो अब ये ट्रेंड लाइन ना हमने आज नहीं लगाई थी, ये ट्रेंड लाइन ना हमने बहुत पहले ही लगाई थी। जब यहाँ पर ये था तो यहाँ पर लगाई थी हमने। तो ये वाला जब चार्ट बना ही नहीं था, मतलब 24 तारीख का चार्ट नहीं बना था, उसके पहले हमने लगाई। तो 24 को भी ये काम की, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 26 को, 25 को मार्केट बंद था, 26 को भी काम की और इसी को पंच करके मार्केट ब्रेक हुआ। मतलब यहाँ से इसको ब्रेक किया, वापस गया, टेस्ट किया और फिर यहाँ से ब्रेक हुआ। तो चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको, तो प्लीज़ यार यस बोलिए। और यहाँ पर हम देखते हैं इसके बाद अब ये यहाँ से ब्रेक हो गया। दूसरा अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि देखो ये जो एसएल है, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि जो ये एसएल, ये वाले जो एसएल थे यहाँ पर, तो यहाँ से बायर्स आए जैसे ही, तो यहाँ पर ये वाले भी एसएल हिट हो गए। मतलब यहाँ पर जो सेलर आए थे वो भी यहाँ पर निकल चुके हैं और सीधे मार्केट यहाँ पर जो बायर्स, यहाँ पर जो बायर्स पैदा हुए होंगे, उन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट सीधे नीचे आया हुआ। मतलब ऊपर का साफ कर दिया मैदान, नीचे का भी साफ कर दिया। उसके बाद आप देखो साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए ये तो एक तरीका हो चुका है हमारा देखने का। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका आपको क्या लगता है क्या हो सकता है दूसरा तरीका? दूसरा तरीका होता है 20 मूविंग एवरेज। देखो यहाँ से इसने ब्रेक किया और सीधे नीचे आ गया और डायरेक्टली ब्रेक नीचे ही आ गया। थोड़ा सा गया था रिटेस्ट करने के लिए और नीचे आ चुका है। इसके बाद यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर सेलिंग नहीं हुआ। मार्केट थोड़ा सा एसएल हिट करके यहाँ पर ही घूमता रहा, क्योंकि मार्केट के पास में अब ना तो ऊपर एसएल बचे थे ना नीचे एसएल बचे थे। तो इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से साइडवेज होता हुआ दिखा। ठीक है। और दूसरा क्या है, अभी यहाँ पर आज एक्सपायरी भी था और उसके बाद में कुछ भरोसा नहीं था आगे क्या होगा, इसलिए लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड भी नहीं किया। तो ये जो कैंडल्स बनती है ना बिल्कुल बारीक बारीक, इसका यही मतलब होता है कि यहाँ पर लोग एक्टिव नहीं थे या फिर लोगों ने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी का भी चार्ट अगर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें ट्रेंड लाइन की बात करें या कुछ और भी बात करें, तो यहाँ पर मैंने कोई ऐसी ट्रेंड लाइन लगाई नहीं थी। और ये तो आपको भी पता है कि देखो यहाँ से मैंने यही बोला था कि ये वाला यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। देखो अब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि ब्रेकआउट होगा, सक्सेस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता हर बार। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट हुआ और जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो सेलर्स गए थे, ये सेलर्स इनका एसएल खा के यहाँ से मार्केट क्या किया, नीचे आ गए। यहाँ पर ये जो बायर्स आए थे इनका भी एसएल खा लिया और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, 20 मूविंग एवरेज को थोड़ा सपोर्ट किया और यहाँ पर नीचे आता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है। और एक कमेंट में मैंने पढ़ा भी था कि 20 कौन सा ये मूविंग एवरेज कौन सा है, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मैं उस टाइम में कमेंट करना भूल गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये 20 मूविंग एवरेज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी बात ये वाला आप देख लो, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मूविंग एवरेज है, 20। देखो एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखो 20 मूविंग एवरेज कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जो यहाँ पर मार्केट को जैसा मार्केट उसी के हिसाब से चलेगा। लेकिन क्या होता है कि देखो ये चीज़ होती है कि जब आदमी 20 बार वो चीज़ें कर रहा है तो वहाँ पर फिर वो वैसे ही 20 बार अगले भी कर सकता है या फिर एक दो कम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग जो होती है ना वो बहुत बढ़िया होती है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सेलिंग हुई तो यहाँ पर बढ़िया सेलिंग देखने को मिली। फिर यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा सेलिंग हुई तो बढ़िया सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पर भी बढ़िया सेलिंग देखने को मिली।
तो यहाँ पर जो बाइंग सेलिंग होती है वो बहुत बढ़िया तरीके से होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, यहाँ से पूरा पूरा चार्ट आपको ये समझ में आ चुका होगा बैंक निफ्टी का भी। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि थोड़ा सा ये दोनों तरफ पूंछ वाली अगर कैंडल बन जाती है तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर ही देती है। तो ये आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब ज़्यादा कुछ है ही नहीं, खाली यही मोमेंटम है और इसके सिवाय यहाँ पर कोई मोमेंटम है नहीं इसमें। ठीक है, तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा और निफ्टी 50 का चार्ट भी देख लेते हैं वो एक बार और। यहाँ पर ये चार्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके सिवा ज़्यादा मार्केट में कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर फिन निफ्टी का भी यहाँ पर आप चाहें तो चार्ट देख सकते हो। वैसे तो सबका चार्ट एक जैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत ही यहाँ पर इधर उधर होता है, लेकिन बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सेम ही होती है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो ट्रेड में अभी तक जितना भी मैंने चार्ट पढ़े हैं और सब चार्ट्स मैंने एक ही सीखा है। देखो, आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए। कौन सी चीज़ समझ में आना चाहिए कि भाई आपको ट्रेड कहाँ करना है, आपको ट्रेड क्यों लेना है। ये अगर आपको समझ में आने लगा तो फिर आप पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ट्रेड क्यों ले रहे हो तो फिर आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको वो दिखना चाहिए कि मैं ट्रेड लेने का मेरा कारण क्या है। अगर ये कारण आपको समझ में आया तो यहाँ पर जैसे मान लो मैं यहाँ बोल दूँ कि यहाँ से तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ सेलिंग कौन करेगा, सेलिंग कोई करेगा नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्केट गिर चुका है, तो यहाँ पर जो सेल करने वाला आदमी था उसको ये पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर क्या वो देखना चाह रहा है, वो क्या देख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे मान लो ये कैंडल बना, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो गया तो यहाँ पर सेलिंग कर दिया किसी ने। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट फेल क्यों हो रहा है, क्या हो गया ऐसा कि ब्रेकआउट यहाँ से चला ही नहीं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है। सारी चीज़ें अगर आपको पता चलने लगी तो फिर आप मार्केट में पैसा बना सकते हो। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।